वालेकुम अस्सलाम भाई। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ तूर। आपका नाम? शेख अरशद महमूद। क्या करते हैं आप? मैं सर बिजनेस करता हूँ छोटा सा। बिजनेस करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है, इकोनॉमी की कंडीशन है, ओवरऑल बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बुरे हालात हैं भाई। ठीक हो गया। हमारा टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है पॉलिटिकल सिचुएशन के। अगर देखा जाए अब पार्टीज, ना सिर्फ पार्टीज बल्कि इंडिविजुअली भी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे को सामने सामने आके थ्रेट कर रहे हैं, डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कत्ल की धमकी दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज उसने तरदीद की तो है राना सनाउल्लाह ने कि भी मैंने कोई धमकी थ्रेट थ्रोट नहीं दिया उसको। देखें आप स्टेटमेंट दे के बाद में नहीं, जो उसका स्टेटमेंट है वो कोई इतना बुरा भी नहीं है भाई। उन्होंने क्या कहा है आप जरा बताइए। अच्छा, नहीं, उसने कहा कि भी जो इमरान खान करता रहा है हम पहले बर्दाश्त करते थे, अब जैसा वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है, उन्होंने साथ ये भी बीच में थोड़ा सा अच्छा, अब इसको आप वो चाहे वो कत्ल के मानों में ले लें, चाहे वो उसका आप वो कह लें कि जिस तरह वो पीटीआई वाले वो बदतमीजी वगैरह करते हैं, अब इस तरह वो नॉन लीग वो भी जरा वो गो हेड देंगे अपने कारकुन्स को। ये जो सारी सिचुएशन है इंटरनेशनल मीडिया, चले हम समझे, आपने बोला कि उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दे दी, क्लियर हो गया। इंटरनेशनल मीडिया, दूसरे कंट्रीज, हमारे नेबर कंट्री किस तरह देखते होंगे कि यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, और ये कैसी स्टेटमेंट मिनिस्टर दे रहे हैं? अगर मैं खुल के बोलूँ ना तो आपने मुत्तफिक होना है, नहीं, आप बोलें। हम मुत्तफिक आप बोलें, आप बोलें। जब इमरान खान शुरू में आया था ना, हमें 6 भाई, 4 भाई एक तरफ थे, मैं और मेरे अब्बू एक तरफ थे। ये आप किस तरफ थे? मैं और अपने अब्बू के साथ था नून लीग की तरफ। ठीक हो गया। आखिर एक वक्त आया कि मेरे अब्बू ने और मैंने प्लान कर लिया भी वोट इमरान को देना है। जबरदस्त। इमरान खान की जो एक तकरीर आई थी ना, उसने जब कहा था ओए नवाज शरीफ, ये पहला उसका ना एक कमेंट था जो इंतहाई ना बदतमीजी के जुमरे में आता ऐसे है। ही है। और मैंने और मेरे अब्बू ने ना वहां से चेंज हुए, क्या हमने इस बंदे को वोट नहीं देना। यही चीज है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखा है, जैसे हमारे नेबर कंट्री है, बहुत से इश्यूज हैं हमारे इंडिया के साथ, लेकिन जब हम कहेंगे ओए मोदी, ठीक है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो शायद फिर जो रिलेशन है वो खराबी की तरफ जाएंगे। फिर रिसेंटली शेख रशीद ने ये जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ है, इसके अंदर इंडिया का ना कोई जिक्र था ना कोई इशू था। बीच में तकरीर में आके, स्पीच में आके ये बोला है कि हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो वहाँ के जो बिरला के मंदिर हैं वहाँ पे घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी। मतलब हम हर चीज में, खास तौर पे नफरत में, इंडिया को बीच में ले आते हैं। तो ऐसे हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे और इमेज भी खराब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल खराब होंगे, बल्कि इंडिया में तो हमारी अपनी बड़ी क्लोज रिलेशंस हमारे हैं। मेरी फैमिली काफी, मेरी वालदा की जो सारी फैमिली है वो उधर रहती है, अभी भी मतलब उधर रहते हैं? अभी भी रहती हैं, अलवर रियासत में है और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के जो पाकिस्तान से पे जुल्म बहुत होता है। जो पाकिस्तान से जो बयान जाते हैं वो नो डाउट कि उनके ऊपर पूरे होल मुस्लिम फैमिली जितने भी हैं। वैसे वो किस कंडीशन में रहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो रिलेटिव तो वहाँ पे रहते हैं, आप क्या कहते हैं? वहाँ पे जो हमें बताया जाता है जी बहुत जुल्म होता है, अगर जुल्म होता तो अब तक बचे कैसे हो? नहीं भाई, इतना वो कोई जुल्म वगैरह नहीं है, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो लगा हुआ है। ये जो पाकिस्तान वो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसमें उसकी जॉब है, फिर एक बच्चा वहाँ पे मोबाइलों का काम करता है। अच्छे वो रह रहे हैं, और बल्कि उसके वो जो नीचे कमेंट्स वगैरह हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है, फेसबुक पे कभी उसकी पोस्ट आ जाती है तो हम उसके वो कमेंट्स देखते हैं, वो हिंदू वगैरह वो सारे वो कर रहे होते हैं उसको आपस में, यानी यारी दोस्ती जो नहीं है, अच्छा है। लेकिन जब आता है ना वो रिलीजियस उस पे, फिर आपको भी पता है कि भी पाकिस्तान भी जब रिलीजियस मैटर पे आता है ना, तो हम तो शिया सुन्नी होके लड़ पड़ते हैं। फिर वो लड़ पड़ते हैं, वो तो फिर वो हिंदू और मुसलमान है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, जो शेख सीर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जी हमारे पास ऐसा मसाला, और वो भी ऐसे मौके पे, यानी इस टाइम पे हमारा इंडिया से कोई कंसर्न बनता नहीं है, ना तो कोई जंग चल रही है ना कोई इशू चल रहा है, मीनारे पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का जलसा, शेख सीर साहब आगे कह रहे हैं कि ऐसे मसाले हैं इंडिया को देंगे कि वहाँ पे मंदिरों की घंटियां बजनी। मतलब ये नफरतें बांटने वाली बात नहीं, ये तो फिर इमरान खान को चाहिए था ना, उसके स्टेज पे खड़े होके वो कह रहा है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक हो, ये तो इमरान खान को चाहिए था। इमरान खान ने नौजवानों में ये सारे सियासतदान, ये अकेला ही नहीं भाई, किसी से भी आप पीटीआई के ना सीनियर क्यादत से बुलवा के देख लो, उसके माइंड ना करना। मुझे नहीं पता कि आप किस काज के लिए बना रहे हैं ये। हम किस काज नहीं, हम नहीं, आप जो मर्जी बोले, मुझे कोई इशू नहीं है। आप मेरे खिलाफ बोले, इमरान खान के खिलाफ बोले या नवाज शरीफ के, मुझे कोई। पहले ना पीपल पार्टी और नून लीग थी, इख्तलाफात होते थे, बड़ों में भी होते थे, बच्चों में भी वो चलते थे, लेकिन इतनी बदतमीजी का तूफान जो है ना हकीकतन नहीं होता था। ठीक है। जितना अब वो जनाब, एक तो अब सोशल मीडिया आ गया, उस वक्त नहीं था, लेकिन जितनी बदतमीजी अब होती है ना वो पहले नहीं थी। ठीक है।
आप इसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ पे कोई कंसर्न भी नहीं होता किसी चीज का, उसे बीच में हम इन्वॉल्व करते हैं और फिर उस बगैर सर मुंह के बात करेंगे, नफरतें बढ़ेंगी। जैसे अब कह दिया जाए कि हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो वहाँ के मंदिरों की, यानी बिरला के मंदिरों की घंटियां बंद हो जाएंगी। नहीं, ये देखे वैसे तो ये बयान देने नहीं चाहिए, ऐसे ही है, क्योंकि पहले ही अवाम जो है महंगाई की वजह से परेशान है। मसाले हमारे पास खाने को नहीं और हम इंडिया के लिए। और रही बात मसालों की, तो ये है कि मसाले गरीब अवाम को बांटे, अल्लाह उनको अजर देगा शेख साहब को। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे में मोहब्बत बढ़नी चाहिए। और मेरा सियासतदानों को यही पैगाम है कि आप बजाय एक दूसरे के कीचड़ उछालने के आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में जो है वो अपने अखलाकियात से ना गिरें और आवाम को सहूलतें दें, ताकि आवाम के दिल में सियासतदानों की इज्जत बढ़े। और यही चीज है। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो नफरत नहीं चाहती। पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिलेशन बेहतर हों। लेकिन चंद 5% अगर बात करें, 6%, 7% हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान की एलीट क्लास है, उसने पाकिस्तान को भी बदनाम करके रखा है और हम पाकिस्तानियों को भी बदनाम करके रखा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सियासतदान जो है ना, ये अपना ना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना सियासत में एक्टिव होने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अगर आप ना एक्चुअल अवाम को अगर देखें ना, उनकी अवाम से भी पूछें, वहाँ के वीलॉग इंडिया के, वहाँ पे मैं पिछले दिनों वीलॉग देख रहा था, वो एक इंडियन वो जो था यूट्यूबर, वो जनाब एक वो बच्चे को देता है कि भी ये पाकिस्तान का परचम ना फाड़ के दिखाओ और ये इतने पैसे ले लो। यकीन करें कि नहीं फाड़ा यार किसी ने। ऐसे ही है। और यहाँ पे जब भी हिंदू आते हैं, अब ये आप ननकाना वगैरह साइड पे चले जाएंगे, सिख हैं या हिंदू, किसी ये दुकानदार को या पता चल जाए ना कि ये इंडिया से आया है, आप यकीन करो वो उनसे पैसे लेना नहीं मुनासिब समझते। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। देखने वालों को भी यही कहता हूँ कि भाई हम नफरत नहीं करते, लेकिन ये बताएं, ये बात तो एक तरफ सच है या जो भी है अलहदा मैटर है, ये बताएं हमारा इमेज वहाँ पे क्या, वो क्या समझते हैं कि हम नफरत करते हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया है इस तरीके से। अच्छा नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, वहाँ की अवाम जो है ना, हमसे ज्यादा लिटरेसी रेट ना वहाँ पे उनका है। वहाँ उनकी अवाम को भी पता है कि भी पाकिस्तान की अवाम ना क्या सोच रही है, क्या समझती है। सोशल मीडिया, हाँ, उन्हें भी पता है कि भी ये वहाँ के भी सियासतदान वो भी यही काम करते हैं। शेख रशीद ने कोई अलग से नहीं इस तरह का बयान दिया, वहाँ के भी जो वो जो है बड़े शिद्दत पसंद जो हैं, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक हो गया। कोई ऐसी स्टेटमेंट रिसेंटली जो वहां से आई हो ताकि हम वो भी कहें कि हाँ भाई ये भी गलत है? कोई आपने अब आप 5 साल 10 साल पहले नहीं, कोई रिसेंटली 1 साल 6 माह में या 2 साल में 3 साल में कोई? वो यहाँ से पाकिस्तान का एक वो गया हुआ तारिक फातमी, तारिक फती, उसको वो सुन ले, वो नफरत का ही वो एक, अगर नफरत की कोई शक्ल होती तो वो उसके ऊपर पूरी उतरती है। वो पॉलिटिशियन तो नहीं ना, वो तो सर वो भी वो ज़हन साजी ही वो कर रहे हैं ना वहाँ पे, हालांकि गलत यहाँ की वो बातें वो बता रहे हैं वहाँ पे। वरना अगर बहरहाल मैं ये समझता हूँ जो भी है, जो तारिक फतेह की बात की जा रही है उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझता हूँ कि नफरतें बांटने वाले कोई भी हैं, अब सोशल मीडिया के आने से लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो हम जब पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, जितनी पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं उतना अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। की बात करेंगे, लोग समझ जाते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी वो रिसेंटली वहाँ पे वो जो एक कॉलेज में वो लड़की ने वो मेरे ख्याल में स्कार्फ के मामले पे कोई तो था, तो उसमें वो बड़े माइनर से वो लोग थे जिन्होंने ना वो शिद्दत पसंद आप कह लें, वहाँ पे भी हैं यहाँ पे भी हैं। ओवरऑल अगर उसके व्यूज देखे जाए ना, तो वहाँ पे हिंदुओं ने भी उसको अप्रिशिएट किया है, उस लड़की को। मैं रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी चलाऊंगा भी। वहां पे एक हिंदू खड़ा था और एक मुसलमान खड़ा था, दोनों इकट्ठे। उन्होंने अपना वो जो हिंदू वाला वो जो होता है उनका दुपट्टा वो उठा के अपने मुसलमान को पहनाया, मुसलमान की कैप पहन के अपने सर में पहनी। ये उन्होंने कहा कि भाई ये है हिंदुस्तान। भाई साहब तुम हम एक ही प्लेट में, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, प्यार मोहब्बत से हम साए रहते हैं। नहीं, हमसाए तो वो यकीन करेंगे बड़े प्यार से रह रहे हैं। मैं उसके काफी दोस्तों को जानता हूँ, बातचीत हाँ जी, व्हाट्सएप पे वो अक्सर वो बातचीत वो हो जाती है। लेकिन फिर बात आ जाती है, अब जैसे यार 1947 में जब ये बंटवारा हुआ था, उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि वो हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे ही थे, बस वो ज़िबा नहीं खाते थे, बाकी वो सारा कुछ उनका इकट्ठा ही था। लेकिन जब तकसीम हुई तो वो फिर जनाब इंतहाई कत्लो गारत हुई।
दोनों है साइड ना ऐसे। जब जहाँ पे मजहब के नाम पे आ जाती है ना, वहाँ पे भाई हर कोई डिवाइड हो जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। अच्छा लगा बात करके। देखें अब जिनके रिलेटिव्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे खुश हैं, वहाँ पे जो सा कोई इस तरह का इशू नहीं। जो हमें हमें क्यों बता दिया जाता है जी वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ा तशद्दुद है। मुसलमानों पे इतना सर तशद्दुद हो रहा हो, उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है इंडिया में? नहीं वो असदुद्दीन अवैसी वो अभी वो चार शादियों का भी वो उनकी पार्लियामेंट में केस वो चलते रहते हैं। ये ऐसे ही है। नहीं, ये अल्लाह ताला का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमारे ऊपर करम है कि हमने इंशाल्लाह गालिब आना है, हमने बढ़ना ही है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भी हम रह जाएं। ये वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानी है, उठाते हैं वहाँ पे भी। हम यहाँ मुसलमान कंट्री में रहते हुए हम भी तो परेशानियां उठा रहे हैं। आप थोड़ा सा कोई अपने वो महंगाई यहाँ पे है, हम इस्लामिक कंट्री भी है, महंगाई यहाँ पे है, लड़ाई झगड़े यहाँ पे होते हैं, कत्ल यहाँ पे होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, रमजान आया है, यहाँ पे तो फिर रिलीफ मिलना चाहिए था। अभी रमजान में महंगाई बढ़ी या कम हो गई? नहीं नहीं, बहुत महंगाई बढ़ी है भाई। हम तो आजकल वो फ्रूट बाइकाट पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, और इसका असर भी पड़ा है। मैंने अक्सर देखी है शॉप्स वगैरह, वो वाला रश नहीं होता जो पहले मारा मारी। वो ये अवेयरनेस ना आ रही है लोगों को। लास्ट में ये बता दें, जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ था वहीं पे जाते हैं। लास्ट में ये बता दें कि कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हमारे जो पॉलिटिक्स में गंद फैल चुका है। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना, ओए तू करके बुलाना, और एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, डायरेक्टली थ्रेट करना, ये कैसे कम होगा भी या नहीं पाकिस्तान में? ये इंशाल्लाह ज़रूर कम होगा, लेकिन सियासतदानों को गौर करना चाहिए कि यूरोप में जो हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका निज़ाम राइज है, और हमें देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान में भी यूरोप में इस्लाम का निज़ाम आप कहना चाह रहे जी हैं? बिल्कुल, वो टाइम की कदर करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो सच को अहमियत देते हैं। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ाम लगाने की जो है वो तवा में रहते हैं कि वो नहीं सही, मैं नहीं सही, उधर नहीं सही। ऐसे नहीं है। ये चीज़ों को छोड़ के हमें अपनी शरीयत की तरफ देखना चाहिए, डेवलपमेंट का काम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह सारा निज़ाम सही हो जाएगा। हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि भाई ये जो एक इस टाइम सिस्टम बन चुका है, एक दूसरे को तू ओए ओए कह के बुलाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया मजाक बना रही है, ये बेहतरी आएगी? सियासतदान इसमें अंदर बेहतरी लाएंगे या नहीं? अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, हर अमल का ना रद्द अमल होता है। ठीक हो गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे मबूस हुए, ठीक है, वहाँ पे ना ये बदतमीजी, जाहिलियत इंतहा को पहुंच चुकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो सारा वो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो रागिब हुए और मुसलमान हुए और अच्छी आदत और अतवार रही। ठीक हो गया। चाइना को वो सोई हुई कौम कहते थे। ठीक हो गया, वो इतनी सो चुकी थी। हर चीज का ना एक एंड होता है। मुसलमानों का अरूज आपने देखा है ना, सुना है हमने तो। अब एंड ठीक है, अब ये जो हालात हमारे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं ना, ये अभी बदतमीजी ना और होनी है। आखिर एक ना वक्त आएगा कि जब इसका एंड होगा, फिर वहां से जो रेवलेशंस आएंगी ना, वो फिर अच्छाई की तरफ आएंगे। एंड कब होगा बदतमीजी का, और उसके बाद रेवोल्यूशन कब आएगी? 5 साल 10 साल कोई आइडिया होता है कि हमारे बाद ही? भाई मैं यकीन रखता हूँ उस पे, ग़ज़वा हिंद पे। ठीक है, वो अल्लाह ताला जो है ना वो प्लेटफार्म बना रहे हैं, और वो हम ना वो जहनियत पस्ती की ना तरफ गिरते जा रहे हैं। आखिर वो गड़ा भी तो वो पूरा होना ही है ना। वो पूरा जब होगा फिर भाई वो जनाब अच्छाई की तरफ आ हिंद की बात की है। अगर आपने ये बात किया, वहाँ पे दूसरी साइड पे बात की जाती है, अखंड भारत की बात की जाती है। फिर ऐसे तो फिर वही बात है, मजहब को बीच में ले आएंगे तो नफरतें फिर बढ़ जाएंगी। नहीं, ये तो मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी कैसी आएगी। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो बदतमीजी जब ये एंड हो जाएगा ना, अभी तो कोई इतना नहीं हुआ। ग़ज़वा हिंद लेट्स सपोज होता है, ये होता है तो ये पाकिस्तान के मुसलमान करेंगे सर, ये पाकिस्तान के? हाँ जी बिल्कुल, हम इतने अच्छे, हमारे ये खित्ते में इतने अच्छे लोग हो जाएंगे तो ये होगा ना। खित्ते में या पाकिस्तान में? सर ये हमारे पाकिस्तान में, ये मोहम्मद एजेंसी, ये हम ही लोग होंगे इंशाल्लाह। हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें होंगी। ये अरबियों में तो इतनी वो अब गुंजाइश नहीं है कि भी वो किसी से टक्कर ले सके। ठीक हो गया, यानी अरबियों में गुंजाइश नहीं है टक्कर ले सके, पाकिस्तानियों में जो गुंजाइश है वो दुनिया देख रही है। अफसोस वाली बात है, लेकिन ये हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर एक को हक है कि वो अपनी ओपिनियन दे।
हम यही कहेंगे बेहतरी की बात करो, पीस की बात करो, पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाने की बात करो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मनान। क्या करते हैं? स्टडी स्टडी करते हैं। क्या मतलब कौन सी डिग्री कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रिसेंटली मेरा सेकंड ईयर क्लियर हुआ है ठीक है। आईकॉम। आईकॉन से। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है इस टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, पार्टीज की बात करें चाहे वो हुकूमत में है या हुकूमत में रही हैं, या फिर इमरान खान की बात करें, ओवरऑल एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डायरेक्टली थ्रेट किया जा रहा है इमरान खान को। रिसेंटली राना सनाउल्लाह ने ये कहा इमरान खान के हवाले से कि अब हम जो है वो कोई कानून नहीं देखेंगे, कोई डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे, या वो रहेगा या हम रहेंगे। ऐसी स्टेटमेंट जब दी जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इमेज जाता है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इमेज तो बहुत ख़राब आ रहा है। रिसेंट इनकी जो सिचुएशन बनी है ना, उस पर इनको अपनी सिर्फ कुर्सी की पड़ी है ठीक है। सबको। लेकिन देखा जाए जो सूरत हाल है, कौम एक नहीं होती। अब ये पीछे जो फ्रूट्स के रेट बढ़े हैं कि मैं हम चलाई थी कि 3 दिन में नहीं आपने फ्रूट्स की खरीदने बॉयकॉट फ्रूट, बॉयकॉट फ्रूट्स के नाम से मुहिम चली थी। 31 तक है ये मेरा। अभी भी आप रेडियो में देखे कि 2 लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं। यही यही है ना कि लोग एक नहीं होती, कौम एक नहीं होती। जो ले रहे हैं वो कहेंगे कि हम तो नून लेके हैं, हम क्यों बॉयकॉट करें, हमारी तो हुकूमत है। कौम को एक होना पड़ेगा, ये नहीं देखना कि पीटीआई या नून लीग। हमें पाकिस्तानियों को भी ये चीज़ गौर करने की ज़रूरत है कि भाई हम हमेशा हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं। हमारी अपनी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम कंट्रोल करें तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो इंडिया के जो वो बिरला के मंदिर हैं वहाँ पे घंटियाँ बजनी बंद हो जाएंगी। मतलब हमारे अपने यहाँ क्राइसिस चल रहे हैं, खाने को आटा नहीं है, हम फिर धमकियाँ दें, हम फिर मसाले दें के मंदिरों में घंटियाँ बंद। मतलब बीच में कोई लिंक ही नहीं बन रहा इंडिया का, तो इंडिया को हम बीच में ले आए। फजूल से ये लोग सियासत करते हैं। बस ये शेख रशीद का शुरू से काम ही ये है, इसको बोलने का फाइनेंस के अंदर, इसी वजह से ये सियासत पे आगे चले जाता है। देखना चाहिए अपने मुल्क के हालात को। देखो यार कि आटे से लोग मर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि और जी आप हम लोग ऐसा कह रहे हैं, मसाला हाँ, देंगे कि मंदिर मसाला में, देंगे। क्या ऐसे कहने से मंदिरों में घंटियां बंद हो जाएंगी? सनाउल्लाह कह रहा है कि वो कर दूंगा, इमरान खान कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा। यार अपने मुल्क के हालात देखो कि आटे से लोग मर रहे हैं और आप लोग फजूल से ठीक हो गया। मुल्क को ना ऐसे इमेज क्या, इमेज बहुत खराब हो रहा इमेज क्या है। जाता है ये देखिए ना, अब ये जैसे ये वीडियो है, ये प्रोग्राम है, ये भी इंडिया से लोग देखेंगे। शेख रशीद ने स्टेटमेंट दी, वो भी इंडिया से देखी गई। वो तो यही कहेंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, एक तरफ आटे से मार रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बस वही पाकिस्तान के इमेज बाहर की आउटसाइडर पे बहुत खराब होता जा रहा है। देखते हैं नहीं कुछ ये लोग। अब लोग आटे से मार रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है मुल्क पे, क्या क्या हो रहा है। करेंसी गिर रही है, ये रोज अपने न्यूज चैनल्स पे टॉक शो करवाते रहते हैं, आपस में बैठा के बहस करवाते रहते हैं। ये नहीं करते कि यूथ के लिए कुछ किया जाए, यूथ के लिए, उनकी स्टडी के लिए। हमें एजुकेशन सिस्टम हमारा ये वही 20 साल पुराना रट्टा सिस्टम 20 नहीं 120 कहें। चलो मैं अपनी एज के हिसाब से कह रहा हूँ, वही रट्टा सिस्टम। यूथ को आगे लाने के लिए कुछ करे, ये नहीं करते, प्रोग्राम्स करते कोई नहीं है। उम्मीद है बेहतरी की? हमें खुद होना पड़ेगा, खुद होना पड़ेगा। मैं भी यही कहता हूँ, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें खुद उम्मीद नहीं बल्कि खुद प्रैक्टिकली मैदान में आना पड़ेगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान से अगर प्यार है तो हमें ये पॉलिटिशियंस की बातों के आने की बजाय अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कहाँ पे। अगर 22 करोड़ में से इंसाफ किया जाए ना तो 21 करोड़ उड़ जाएंगे। क्या 21 करोड़ उड़ जाएंगे, यानी सिर्फ अगर 1 करोड़ बचेगा। अच्छा अच्छा, आप पर नहीं शायद बाकी सब करप्शन में है। सारा हम तो मुसलमान है, इस्लामिक हम भी अभी मैं सारे हैं, मैं ये अपने आप को नहीं कह रहा, सबको बदलना पड़ेगा। ये हुक्मरान नहीं बदलेगा, सबको बदलना पड़ेगा। हम तो इस्लामिक कंट्री हैं, फिर 21 करोड़ कैसे गलत है? बस होना पड़ेगा ना सही, अंदर अपना सही करना पड़ेगा, ईमान अपना पुख्ता करना पड़ेगा ठीक हो गया, दिल से। ठीक है, अब दिमाग कुछ और होता है, दिल कुछ और होता है। ठीक हो गया। जो आपने बात की है वो हमारे बहुत बड़े राइटर हैं अनवर मसूद, उन्होंने ये बोला है कि अगर इस्लामिक कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में सजा मिलने लग पड़े जी, जी, तो 21 करोड़ लोगों के हाथ कटे हों। उन्होंने कहा था ये ऐसे। पाकिस्तान का आलमी है, जी। ये हम पाकिस्तानी हैं। सबको सही होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आइए मजीद बात करते हैं बहुत जबरदस्त किस्म की। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच।